यदक्षानम् जय सिया राम। हरिओम। हरिओम। हम ये बताने के लिए आए हैं कि कैंसर जो फैला नूह में, जो दंगे हुए, उस पर थोड़ा डिटेल बात कर लेंगे। उसका इलाज चल रहा है और इलाज कर रहे हैं डॉक्टर खट्टर। ये जो डॉक्टर खट्टर जो इलाज कर रहे हैं कैंसर का, वो टेम्पोररी इलाज है, ये मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इलाज क्या है पता नहीं है। जो केंद्र सरकार से जो दवाइयाँ आती वो रोक दी गई हैं। वो कौन सी दवाई थी, कैसे रोकी गई, इस पर हम बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये टेम्पोररी इलाज तो है, साथ ही सेकुलर इलाज भी है। ये डॉक्टर खट्टर जो नूह में फैले मलेच्छों के अंदर जो कैंसर है, जो उनसे पत्थर फेंकवाती है, आगजनी करती है, दुष्कर्म कराती है, जो भी कोई उन्हें लगता है कि ये मुसलमान नहीं है, उन्हें ढूंढती है, पहचानती है, फिर वो पत्थर फेंकती है, टॉर्चर करती है, आग लगाती है, मारती है, गले काटती है और कहती काफिर है, वो वाजिब कत्ल है, उसकी स्त्रियाँ माले गनीमत है, उसको जन्नत मिलेगी। ये जो बीमारी है, ये जो कैंसर है, इसका इलाज होने लग गया है, लेकिन बहुत ही टेम्पोररी इलाज होने लग गया है। चलिए इस पर बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम श्रद्धांजलि दे लें एक युवक अभिषेक चौहान को और उनके साथ उन सभी बलिदानियों को जो इन मलेच्छों के हाथों मरे हैं, मारे गए हैं। अभिषेक चौहान एक नाम है जो वहाँ की स्त्रियाँ जिन्होंने देखा कि एक बच्चा, एक बहादुर बच्चा जो बिना किसी हथियार के लड़ पड़ा उन लोगों से। ज़रा सोचिए कि आप किसी बस में जाते हैं, अचानक से बस को रोकी जाती है, उस बस में स्त्रियां हैं, बच्चे हैं और एक बच्चा उठ के खड़ा होता है। पहले तो आप अपनी हालत माइंडसेट सोचिए कि क्या करेंगे। वो दंगाई आपको खींच रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, वो क्या करेंगे आपको पता है कि वो खींच के ले जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ एक लड़का खड़ा हो जाता है, अभिषेक चौहान। वो बेटा है, वो हिंदू है, हिंदू सनातन ही उसका बलिदान हुआ है। उसको श्रद्धांजलि देते हैं। भाई लोग, ये जब भी नूह जैसी घटनाएं होती हैं तो ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की वजह से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई और इसीलिए नूह में दंगे भड़क गए। दिल्ली में जो दंगे भड़के थे वो कहते कि वो भावनाएं आहत हुई थी कपिल मिश्रा की वजह से, है ना, या फिर वो अनुराग ठाकुर की वजह से, जो कर रहे थे कि गोली मारो गद्दारों को, ऐसा कुछ जो नारा चला था। और ये जो कन्हैया टेलर का गला कटा था महाराष्ट्र में, जो कोहली का गला कटा था, वो जो सर तन से जुदा के नारे लगे थे और आधा दर्जन लोगों के गले काटे गए थे, नैरेटिव ये बिल्ड कर दिया कि वो लोग आहत हो गए थे नुपुर शर्मा के बयानों से। तो ये भी बात हम लोगों को देखने की है, सुनने की है, समझने की है कि डॉक्टर लोग जो इलाज कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, टेम्पोररी कर रहे हैं, थोड़े दिन के लिए कर रहे हैं। उससे राजनीति भी शामिल है, उसमें वोट भी शामिल है और उसमें एक आइडेंटिटी शामिल है कि हम हिंदू हैं और हिंदू चेतना से जुड़े हुए हैं। और उसमें ये भी शामिल है कि हम ऐसा इलाज कर रहे हैं कि मुसलमान भी समझे कि नैरेटिव ये है कि भैया इनको तो करना ही है, ये हिंदू मेजॉरिटी का देश है। तो ये तो खतरे से कि ये टेम्पोररी इलाज क्यों है। चाहे डॉक्टर खट्टर कर रहे हों हरियाणा के नूह में, मेवात में बुलडोजर जलवा करके पत्थरबाजों को के मकान को, उनके दुकान को ध्वस्त कर रहे हैं, ये टेम्पोररी इलाज कैसे है। और सेकुलर इलाज तो है ही, ऐसा ही टेम्पोररी इलाज तो बाबा भी कर रहे हैं, है ना। जबकि इलाज ये होना चाहिए कि जो CAA कानून बना था वो लागू होता, NRC जो कानून बना था लागू होता, नेशनल रजिस्टर बनता, पता चलता कि कौन से कहाँ के लोग घुसपैठिए हैं और किस तरीके से घुसपैठ किए हुए हैं, और ये पत्थर फेंकने वाले कौन से लोग हैं उनकी पहचान बनती। तो CAA तो बना दिया, लागू नहीं हुआ, NRC तो बना दिया, लागू नहीं किया, तो ये परमानेंट इलाज कैसे होगा। ये परमानेंट इलाज तो हो ही नहीं सकता। दवाई ही नहीं है, जो दवाई है जिसका इजाद हो गया, जो कानून बन गया, जो संसद में पास हो गया, उसे तो लागू ही नहीं होने दिया भाई।
तो उसे लागू केंद्र सरकार करेगी। तो नीचे जो डॉक्टर खट्टर हैं, जो डॉक्टर बाबा हैं या डॉक्टर मामा हैं, या फिर जो भी पूरे देश में जो इलाज होगा, कैंसर का इलाज होगा, जो पत्थर फेंकने का कैंसर है, पेट्रोल बम बनाने का कैंसर है, जो AK-47 का कैंसर हो गया है, अभी पिछले 3 दिन पहले कश्मीर में फिर मार दिया 3 जवानों को। मतलब ये इलाज इसका नहीं है भैया, मैं कह रहा हूँ ये टेम्पोररी इलाज है। बंदूक उठाओ, सुरक्षा एजेंसी को बुलाओ, बुलडोजर चलाओ, पहचान करो और उसकी फ़ोटो बनाओ, उसकी तस्वीर बनाओ, उसको चौराहे पे लगाओ। अरे नहीं, वो टेम्पोररी इलाज है, वो सेकुलर, उसमें भी सेकुलरिटी भी घुसाना पड़ता है ना, उसमें जोड़ना पड़ता है कि भैया सेकुलर भी देखो, हम सबके लिए कर रहे हैं, जो भी बदमाश है सबके लिए कर रहे हैं। अरे हिंदुओं के पास कौन सा आधार है पत्थर फेंकने का? हिंदुओं के पास, सनातनियों के पास कौन सा आधार है आगजनी करने का, है ना? अरे जो सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जिनके देवता हैं, आग है, पानी है, पहाड़ है, नदियां हैं, तालाब हैं, जीवन के सारे स्रोत ही हमारे, सारी देवी हैं, देवता हैं, 10 अवतार हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जितने पूर्वज हमारे हैं, जो भी बच्चा जन्म ले रहा है, हम सब में ईश्वर देखते हैं, सबको देवता मानते हैं। हमें कौन सा, हमारे पास कौन सा आधार है भावना हाथ होने का? हम कैसे किसी को पत्थर मार सकते हैं? तो ये दंगा शब्द ही गलत है। ये उपद्रवी लोग हैं, ये हत्यारे लोग हैं, ये जो भी पत्थर मारते हैं, आगजनी करते हैं, इस तरह का दुष्कर्म करते हैं, इनका सोर्स क्या है वो तो देखो ना, और सोर्स का इलाज क्या है? तो ये टेम्पोररी इलाज कर रहे हैं डॉक्टर खट्टर, टेम्पोररी इलाज हो रहा है, बाबा के द्वारा भी टेम्पोररी इलाज हो रहा है, असम में भी वो जो हेमंत बिस्वा कर रहा है टेम्पोररी इलाज हो रहा है, इसका भी मध्य प्रदेश में भी जो मामा कर रहे हैं। ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जिसका इलाज ही मृत्यु के करीब जाना है। टिश्यूज को आप जलाते हैं चारों तरफ से, केमोथेरापी करते हैं, है ना? तो वो उसमें एक भी टिश्यू अगर जिंदा रह गया तो पूरे शरीर को वो नष्ट करेगा, ख़त्म कर देगा। वो कैंसर बीमारी का इलाज जो है वो ख़त्म करना होता है, जड़ से उस वायरस को ख़त्म करना होगा। परमानेंट इलाज तो कर ही नहीं रहे, टेम्पोररी इलाज कर रहे हो। बाद में फिर वो जो टिश्यू जो बचे क्या हैं, वो तो है ही पूरे देश में, पूरे शरीर को, देश को शरीर मान लो, तो वो तो कैंसर फैल गया है। अब उसका इलाज जो है, परमानेंट इलाज जो है, भयानक सर्जरी है, ऑपरेशन है, और वो बिना CAA के, बिना NRC के नहीं होना। उसके बाद जब CAA हो जाएगा, NRC हो जाएगा, पहचान हो जाएगी, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, तो पता चलेगा कि डेमोग्राफी कितनी है, जनसंख्या कितनी है, ये इसका आधार क्या है, जनसंख्या किस तरीके से बढ़ेगी, और किस तरीके से डेमोग्राफी संतुलित रहेगी तो कानून संतुलित रहेगा और ये देश सुरक्षित रहेगा। तो अभी हरिओम और आप सब भाइयों को मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि जो अभी देख रहे हैं बुलडोजर जो चल रहा है और मीडिया में मास्टर स्ट्रोकबाजी कर रहे हैं कि ओए खट्टर ने कमाल कर दिया, बाबा का बुलडोजर ले आया, अब जो है मलेच्छों का और जो पत्थरबाजों का सही इलाज होगा, ये सब गलत है। ये ऐसा सब है, नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। जो परमानेंट इलाज है, जो सही इलाज है, वो इलाज है NRC, वो इलाज है CAA, वो इलाज है जनसंख्या नियंत्रण, वो इलाज है धर्मांतरण पर रोक, वो इलाज है गौहत्या पे पूर्ण प्रतिबंध। ये इलाज है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, राष्ट्रवादी हैं और ये चैनल उन सभी को समर्पित है। जय सिया राम, हरिओम।